हेलो बेटा, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि क्लास 12th में हम लोग बात कर रहे थे पार्टनरशिप के फंडामेंटल के चैप्टर पर। अपने फंडामेंटल के जो चैप्टर हैं हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट रखा आपका थ्योरी, दूसरा पोर्शन रखा आपका न्यूमेरिकल। तो थ्योरी के पोर्शन में हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड किया, फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल में पढ़ा जिसका नाम था पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बात करता है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 से। ठीक है, यहां पर आप देखोगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2 बात करता है किसके लिए बात करता है, ये मेथड्स के लिए बात करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखोगे जब भी आप बात करोगे मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड है ना। तो पहला मेथड की जब आप बात करोगे तो ये पहला मेथड है बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मेथड है आपका फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बात करोगे फिक्स कैपिटल अकाउंट का, यहां पर देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। यहां पर आप जितने अकाउंट प्रिपेयर करोगे वो अकाउंटों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो जब भी आप बात करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट की, आपके दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे, नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब भी बात करोगे आप फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट की, यहां पर केवल एक अकाउंट प्रिपेयर होगा, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, और कब ये प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, देखेंगे, देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, ध्यान रखना है। ये हमेशा हमारा कौन सा बैलेंस शो करता है, ये शो करता है आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर क्या लिखा है, दिस अकाउंट डील ओनली कैपिटल रिलेटेड मैटर। ठीक है, ये अकाउंट कौन से मैटर को डील करता है, कैपिटल रिलेटेड मैटर को। आइदर कैपिटल इंट्रोड्यूस, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे आप इसमें, या तो विड्रॉल करोगे। ठीक है, कैपिटल रिलेटेड मतलब का रिलेटेड मैटर का मतलब क्या है, या तो आप कैपिटल लेके आओगे या तो आप कैपिटल को विड्रॉल करोगे। ठीक है, फिर देखोगे इन दिस अकाउंट कैपिटल आर फिक्स, इस अकाउंट में कैपिटल फिक्स होती है और ऑलवेज शो करती है, हमेशा कौन सा बैलेंस शो करती है, वो क्रेडिट बैलेंस को शो करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे यहां पर अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। देखोगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होगा, आप यहां देखोगे कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। सबसे पहले अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा कहां पर पुट कर देंगे आप, बाय बैलेंस बीडी में। मान लो दो पार्टनर है, ए का बैलेंस ए के कॉलम में, बी का बैलेंस बी के कॉलम में आप रख दोगे। फिर अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो आप क्या करोगे, उसको उठाकर क्रेडिट साइड लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अगर आपके बैलेंस को बढ़ा रहा है आप किधर लिख दोगे, क्रेडिट में। फिर अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉल कर लिया है, आप क्या करोगे, उसको डेबिट में टू बैंक के अकाउंट के नाम से शो कर देंगे। फिर जो बैलेंस माइनस पूरा क्रेडिट ऐड करो, इसको माइनस करो, जो बैलेंस बच गया बैलेंस सीडी हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो ये हमारा एक अकाउंट है, कौन से मेथड का, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स का। ठीक है, जिसका नाम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केवल कैपिटल रिलेटेड मैटर को डील करेगा। यहां पर देखो, यहां पर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और यहां पर कैपिटल को विड्रॉल किया। इसके अलावा जितने भी मैटर है उनको डील करने वाला अकाउंट आपका करंट अकाउंट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखेंगे फिर हम लोग यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, सभी लोग देख लें पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, देखिए पार्टनर्स करेंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाने का तरीका, पहले आप फॉर्मेट समझ लो, इसके बाद मैं आपको चुटकी में ये बताना सिखा दूंगा। ठीक है, यहां पर देखो करेंट अकाउंट कोई बैलेंस हो कर सकता है। अगर डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी में, डेबिट साइड लिखोगे। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, ध्यान रखोगे आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये क्या है आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, फिर देखो आपको यहां लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको यहां लिखना है पार्टनर्स रेम्युनरेशन। मैंने आपको पढ़ाया पार्टनर्स रेम्युनरेशन का मतलब क्या है, इसमें आपका सैलरी, इसमें आपका कमीशन,
और इसमें आपका बोनस, ये तीनों चीजें आ जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहां पर देखोगे पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आपके ध्यान में हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन जब भी आप बना रहे थे, ये तीनों चीजें वहां पर एप्रोप्रिएशन में डेबिट थी, और जो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखेंगे यहां पर बैलेंस बीडी के बाद आप देखे होंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट था, ठीक है। ये क्या है, आपका पूछ है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जहां भैंस वहीं भैंस की पूछ, ठीक है। तो ये भैंस की पूछ है, भैंस कहां है, आपकी ड्रॉइंग्स है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर ड्रॉइंग्स वहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वहां पर ड्रॉइंग्स, इस बात को ध्यान रखना है। फिर टोटल क्रेडिट में से आप ये तीनों बैलेंस माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आ जाएगा वही आपके करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे जो भी बैलेंस आएगा आप बैलेंस में पुट कर दोगे, यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बैलेंस आपको पता है इधर ट्रांसफर होके आ जाता है, ठीक है, क्रेडिट साइड ट्रांसफर होके आ जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड का नाम क्या है, फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड में आपको केवल और केवल एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट डेबिट दोनों शो कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखोगे आप क्रेडिट बैलेंस शो करता है, जो अकाउंट बना रहे हो आप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बैलेंस को उठा के आपने यहां पर पुट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर्स का रेम्युनरेशन, फिर आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। मतलब कहने का जो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट, सेम एज ये एज अ करेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। बट ध्यान रखोगे डिफरेंस ये होगा, वहां पर करेंट अकाउंट का बैलेंस था, यहां पर बैलेंस आपका कैपिटल अकाउंट करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर भी देखो जहां भैंस वहीं भैंस की पूछ, उसके बाद बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट जो है आपके एक कॉमन है, ठीक है, कॉमन प्रिपेयर मेथड से ये हो रहा है, ठीक है। आ जाएंगे थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग, इसको मैंने शॉर्ट वे में अगर समझाया है तो देख लेंगे हम लोग यहां पर शॉर्ट वे में हम लोग इसको कैसे समझेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देख लेंगे हम लोग शॉर्ट वे में, इसको आराम से हम लोग समझ सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये चार्ट बना है, ये चार्ट जो है इसको आप कंसीडर कर लोगे, आप अकाउंट बनाने में कभी भी फंसेंगे नहीं, ठीक है। इस चार्ट को आपको कंसीडर करना रहेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन है, आपको पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में क्या क्या आता है, आप एक बार इसको चाहो तो रीड भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहें एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में क्या होता है और क्रेडिट में क्या होता है। देखियो डेबिट में लॉस होता है, अगर नेट लॉस है, पीएल अकाउंट से लॉस आ रहा है तो आप उसको डेबिट में लिखोगे। फिर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है पार्टनर रेम्युनरेशन, आपको पता है जनरल रिजर्व, लेकिन जनरल रिजर्व आगे ट्रांसफर नहीं होता है, वो यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको ट्रांसफर करके कहां ले जाते हो, कैपिटल अकाउंट में ले जाते हो या तो करेंट अकाउंट में लेके जाते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है आपका, ठीक। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखो आप एरो लगाया है मैंने, ठीक है। देखो इधर की चीजें आप ट्रांसफर करोगे इधर, इधर की चीजें आप ट्रांसफर करेंगे इधर, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बना रहे हो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट आप बनाओगे, अगर मेथड फिक्स फॉलो कर रहे हो आपकी ये सारे ट्रांजेक्शन करंट में ट्रांसफर होंगे, लेकिन फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग मेथड आप एडॉप्ट कर रहे हो, ये सारे ट्रांजेक्शन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पर, क्रेडिट में, ठीक है। तो ध्यान रखना है बैलेंस जो अकाउंट प्रिपेयर करोगे, करंट होगा तो करंट का बैलेंस, कैपिटल होगा तो कैपिटल का बैलेंस। फिर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये था, आपका बैलेंस इधर आ गया, फिर पार्टनर्स का रेम्युनरेशन ये था, फिर ये बैलेंस उठ के यहां पर आ गया, फिर प्रॉफिट का पार्ट उठ के यहां पर आ गया है। देखो यहां पर कोई बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो अगर एप्रोप्रिएशन का जो भी अमाउंट डेबिट में है वो सब उठ के इधर आ गया है, ठीक है। फिर क्रेडिट में देखो बैलेंस अगर होगा डेबिट का तो डेबिट में लिखना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। फिर ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखोगे आप, इसके बाद इधर का टोटल
माइनस कर दोगे, ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आ गया उसको आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रिक का फॉर्मेट है, ठीक है। आप ध्यान रखोगे एप्रोप्रिएशन के तुरंत बाद आप करंट, अगर फिक्स मेथड है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैपिटल बनाओगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 का एक छोटा सा पार्ट, ठीक। ध्यान रखोगे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहां पर क्वेश्चंस की, तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन पर काम करते हैं, फिर हम लोग ध्यान देंगे। आइए सभी लोग आ जाएंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, उसी क्वेश्चन में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग उसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे दोनों मेथड से, ठीक है। तो आ जाओ सभी लोग एक बार। इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा नया भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। सभी लोग पढ़ लें भाई क्वेश्चन नंबर 10। चलिए पढ़ लीजिए आराम से। देखो यहां पर बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा, कह रहा है कि पार्टनर आपके पास दो है। कौन कौन पार्टनर? एक्स और वाई, दो पार्टनर है आपके पास, ठीक है। फिर इनकी कैपिटल भी दे रखा है। इनकी कैपिटल जो है वाई की 25 है, जेड की कितनी है? 15 है ना। 9% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है ईच पार्टनर को ऑन हिज कैपिटल पर। जेड इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। और प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 17 का 30,800। यहां पर आपको दोनों मेथड प्रिपेयर करना है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, है ना, एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर काम करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। डीके गोयल का सोल्यूशन नंबर 10 है, ये आ जाएंगे। नई बुक में अपडेट हो गया है, ठीक है। ये 2.5 लाख 1,50,000 हो गया है। आपको फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, ठीक है। आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे यहां पर क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट। लिखोगे सब लोग, हेडिंग डालो। सबसे पहले जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि आपको एप्रोप्रिएशन की बात नहीं किया है, उसने बोला है आपको क्या प्रिपेयर करना है, उसने बोल दिया है आपको प्रिपेयर करना है पीएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अगर आपसे नहीं भी बोला एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने को और आपसे करंट या कैपिटल प्रिपेयर करने को बोला है, आप समझ जाओ आपको सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसी के साथ देखते हैं हम लोग आज के अपने इस टॉपिक में, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ जाइए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 और आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो सभी लोग आ जाएंगे यहां पर, प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखोगे बेटा, आप अपने क्वेश्चन में वर्किंग नोट को बहुत जगह देने वाले हो, क्योंकि आपके पेपर में लिखा होता है साफ साफ शब्दों में, वर्किंग नोट शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहां पर वर्किंग नोट में क्या काम करना है हम लोग को, ठीक है। हम यहां पर थोड़ा सा जगह बना ले रहे हैं अपने से, इधर मैं वर्किंग नोट कर दे रहा हूं, पेपर में आप उधर करोगे, ठीक है। देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की,
ठीक है, तो यहां पर देखोगे वाई और जेड दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल 25,000, इसका मैंने 9% कैलकुलेट किया, ये 2250 आ गया। फिर 15,000 है, इसकी मैंने कैलकुलेट की 9/100, तो ये आ गया आपका 1350, टोटल हो गया आपका 3600। ठीक है, तो पहला वर्किंग नोट आपका आ गया है। आप यहां पर नोट कर सकते हो, है ना, लिख लोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600। आपको पता है आपका प्रॉफिट दिया है ना, कितने का दिया बेटा, 30,800 का। आप इसको यहां पर पुट कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको आराम से। देखेंगे फिर सैलरी 6,000 जेड की, तो यहां पर लिखोगे 2 जेड सैलरी कितने की बेटा, 6,000 का है। फिर आएंगे यहां पर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में, देखेंगे यहां पर बात करना है हमको किससे रिलेटेड, कमीशन। ठीक है, सभी लोग इतना लिख रहे हैं। फिर देखेंगे कमीशन की बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है जेड को 6% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो यहां पर जेड की कमीशन की जब बात कर रहा है वो, तो देखेंगे हम लोग जेड को कमीशन कितना पे करना है। ठीक है, यहां पर क्या करोगे आप, लिख दोगे नेट प्रॉफिट हमको दिया 30,800, उसमें कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्जिंग मींस माइनस कर दो 3600, फिर माइनस कर देंगे आप सैलरी कितने का, 6,000 का। तो हमारा यहां बैलेंस कितना बच गया, 21,600। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग इसमें कमीशन कैलकुलेट करेंगे अब हम जेड का, है ना। उसने बोला जेड का भी कमीशन चार्ज करने के बाद आफ्टर रिमेनिंग जेड्स कमीशन में बोला। तो मैंने आपको पढ़ाया आफ्टर और बिफोर का केस। जब भी आफ्टर की बात होगी 21,600 इंटू 6/106 कर लेंगे आप, ये 1,200 रुपए का कमीशन आ जाएगा। यहां पर लिख लोगे आप 2 जेड्स कमीशन। ठीक है, 1200। ठीक है, तो सभी लोग पहले इस वर्किंग नोट को लिख लें, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। ठीक है, देखेंगे सभी लोग, इधर का हमारा जो बैलेंस है वो 30,800 आ गया है। ठीक है, इधर का भी बैलेंस हमारा कितना आना चाहिए, 30,800। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट यहां पर आ रहा है, कितने का आ रहा है, 20,000 का। हमको पीएसआर का कोई रेशियो पता नहीं है, तो वाई जेड को हम 10,000 और 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइए देखते हैं फिर हम लोग, चलिए सपोर्ट में देखेंगे, आपका यहां अकाउंट प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं प्रिपेयर करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाई ये जेड, ये वाई ये जेड। ठीक है ना, अगर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, बाय बैलेंस बीडी इधर 25, इधर 15, ये अकाउंट क्लोज हो गया। और कुछ इसमें जाना नहीं है, ना तो कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ना तो कोई पार्टनर कैपिटल को निकाला है। ये आपका कैपिटल अकाउंट यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, पहला मेथड फॉलो करें हम लोग, फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आइए फिर हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे करंट अकाउंट के बारे में यहां पर। ठीक है ना, चलिए आ जाइए आगे। लिखेंगे यहां पर हम लोग बना रहे हम लोग यहां पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यहां वाई यहां जेड, यहां वाई यहां जेड। ठीक, देख लो यहां पर बाय बैलेंस बीडी
आपको क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया है। फिर आपको पता है एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा गया है, इधर का 1350 और इधर का 2250 है आपका, ठीक है बेटा, और इधर का 1350 है, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे यहां पर सभी लोग, आराम से नोट करोगे, इधर 2250 इधर 130 बाय सैलरी। जेड की सैलरी कितने की? 6000 की, बाय कमीशन, जेड का कमीशन कितने का? 10,000 और 10,000 का, ठीक है। फिर देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ रहा है, इधर भी 10,000 और इधर भी 10,000, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देख लें, ये आपका आ गया 10 10 20 से 26, 27,350 और इधर कमीशन के जेड को दिया गया बेटा 1200, ठीक है ना। इसको सुधार लें आप अपनी टोटलिंग को, देख लीजिए जल्दी से। कोई बताएगा मुझको टोटलिंग? 10 6 16 17 18, ये आपका 18,550 और ये 12,250, ठीक है। इधर तो कुछ है नहीं आपका, ये बैलेंस सीडी हो जाएगा 12,250 18,550, ठीक है। और ये हमारा अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड हो गया। जब आप फिक्स मेथड को फॉलो करोगे तो आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल और करंट एक साथ प्रिपेयर होगा यहां पर, लेकिन जैसे ही आप फ्लक्चुएटिंग मेथड में आओगे, इसी अकाउंट में आपको ध्यान रखना है, अलग से काम करना है। यहां पर देखेंगे आप इसको, सेकेंड मेथड में आ जा रहे हैं हम लोग। यहां पर फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर केवल क्या प्रिपेयर होगा फिर हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं आप, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे? पार्टनर्स का नाम वाई और जेड, यहां पर वाई और जेड, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल आपको पता है यहां पर 25,000 की है और यहां पर 15,000 की है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 का है और यहां पर 1350 का है। फिर बाय सैलरी, जेड की सैलरी 6,000 की है, कमीशन भी जेड को ही मिला है तो जेड के ही कॉलम में जाएगा। कितना मिला है बेटा? 1200, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर हम लोग इसके बाद पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट भी आया, यहां पर 10,000 आया है और यहां पर भी 10,000 आया है। इन सब की टोटलिंग आप कर लो, है ना। 25 10 35 36, 37,250, इधर 10 6 16 17 18, है ना। 18 और 5 23 10 33 देख लो भाई, ये आपका आ गया 33,550, ठीक है। और यही बैलेंस यहां पर तो कुछ है नहीं, आपका ट्रांसफर होके आ जाएगा 37,250 और 33,550, ठीक है। तो सभी लोग इसको इक्वल कर लेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही अमाउंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है बेटा, आपका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको इसमें कुल मिलाजुला कर यही ध्यान रखना, पहले आपको प्रिपेयर करना है अकाउंट्स, है ना, किसका? एप्रोप्रिएशन का डेबिट का अमाउंट उधर कैपिटल या क्रेडिट में क्रेडिट में भेजोगे और उधर का क्रेडिट का आइटम उसके डेबिट में भेजोगे, ठीक है। तो आप सभी लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 को पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 3 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।